भारत 2075 शक्ति के नए आयाम। 2075 का भारत। ऊंचे ऊंचे हरित टावर बादलों से बातें करते थे और शांत इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर रेशम की तरह फिसलते थे। यहीं भारतीय विज्ञान संस्थान की सबसे उन्नत प्रयोगशाला में डॉक्टर आरुषि एक नए भोर का निर्माण कर रही थीं। उनका प्रोजेक्ट सूर्य बिंदु केवल एक आविष्कार नहीं था, यह एक क्रांति थी। लेकिन दुनिया की नजरें भारत पर थीं। ऊर्जा संकट ने पुराने महाशक्तियों को घुटनों पर ला दिया था। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संघ के एक चालाक राजनयिक श्री स्टर्लिंग सूर्य बिंदु की शक्ति को नियंत्रित करने के इरादे से दिल्ली आए। प्रधानमंत्री के सलाहकार अनुभवी राजन ने आरुषि को चेतावनी दी। वो केवल तकनीक नहीं खरीदना चाहता आरुषि, उन्होंने शांति से कहा, वो भारत की नई शक्ति को खरीदना चाहता है। बैठक ठंडी और औपचारिक थी। श्री स्टर्लिंग ने अकल्पनीय धन और संसाधनों की पेशकश की। हम इसे दुनिया में सबसे तेजी से फैला सकते हैं, उन्होंने वादा किया, हमारे नियंत्रण में। आरुषि ने एक गहरी सांस ली। श्री स्टर्लिंग, आप शक्ति को एक हथियार के रूप में देखते हैं, हम इसे एक बीज के रूप में देखते हैं। उन्होंने एक होलोग्राफिक डिस्प्ले सक्रिय किया जिसमें दिखाया गया कि कैसे सूर्य बिंदु न केवल ऊर्जा पैदा करता है बल्कि रेगिस्तान को हरा भरा भी कर सकता है। ये पागलपन है, स्टर्लिंग ने कहा। आप इस शक्ति को मुफ्त में दे देंगे, दुनिया इसके लिए तैयार नहीं है। राजन मुस्कुराए। शायद पुरानी दुनिया तैयार नहीं है, लेकिन एक नई दुनिया इंतजार कर रही है। उन्होंने स्टर्लिंग को एक खिड़की की ओर ले जाकर दिखाया जहां शहर के ऊपर ऊर्जा की एक पतली सुनहरी रेखा राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़ रही थी। शक्ति नियंत्रण में नहीं है, राजन ने कहा, ये सशक्तिकरण में है। आरुषि ने मुख्य रिएक्टर को सक्रिय करने के लिए अंतिम कमांड दिया। प्रयोगशाला एक शांत सुनहरी रोशनी से भर गई। ये सिर्फ बिजली नहीं थी, ये आशा की एक लहर थी जो पूरे देश में फैल रही थी। दुनिया भर के समाचार चैनलों पर भारत का साहसिक कदम मुख्य खबर थी। कुछ ने इसे भोलापन कहा, दूसरों ने इसे मानवता के लिए एक नया मार्ग बताया। भारत ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन बंदूकें या बम से नहीं बल्कि एक खुले हाथ से किया था। उस रात आरुषि प्रयोगशाला की छत पर खड़ी होकर तारों को देख रही थी। भारत की शक्ति अब केवल उसकी सीमाओं के भीतर नहीं थी, ये एक विचार बन गई थी, एक संभावना जो अब पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही थी। सच्ची शक्ति साझा करने से बढ़ती है, जमा करने से नहीं।